हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस जीएसटी की सीरीज में हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 47। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो हर वीडियो में बताते आ रहा हूं, कि जीएसटी में टोटल 174 सेक्शन है, जो कि 21 चैप्टर के अंदर पूरे बाइफरकेट है। और हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक कवर कर लिए हैं। और ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम चैप्टर 9 कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर 9 के अंदर जो बात करता है सीजीएसटी एक्ट 2017 में, टॉपिक है जीएसटी का रिटर्न। मैंने जीएसटी की जो रिटर्न आप सबमिट करते हो, उसको लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविजन मिली है, उसके टॉपिक के ऊपर। और इसके अंदर टोटल सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 48 तक है, टोटल 12 सेक्शन। इसके अंदर 3 ऐसे सेक्शन है जिसको गवर्नमेंट ने ओमिट कर दिया है। ये सब सारी चीजें मैंने आपने एक एक वीडियो में सेपरेटली मैंने आपको बताया है। और मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जीएसटी के अंदर चाहे कोई भी अकाउंटेंट हो, या जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, या जीएसटी फील्ड में यंग एडवोकेट हो, उन्हें जीएसटी सीजीएसटी एक्ट 2017 की टोटल 174 सेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तभी वो अपने प्रोफेशनल करियर में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रूव कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि जब कभी जीएसटी का नोटिस आपको आता है या किसी बिजनेस फर्म के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे सेक्शन का पजल एक साथ आता है। उस नोटिस में किसी एक सेक्शन के ब्याप में नहीं आता है, तो इंटरलिंक रहता है जीएसटी सेक्शन के अंदर। इसीलिए छोटा ही सेक्शन है 174 का, जिसमें हमने अभी तक 46 सेक्शन को कवर किया है सेपरेटली। आप वन बाय वन अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो सारे डॉट आपको क्लियर होते जाएंगे। और आई होप ये पूरे 174 हम बहुत ही जल्द कवर कर लें, ताकि आपको डे टू डे प्रैक्टिकल फील्ड में आसानी हो जीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग समझते हैं आज के सेक्शन 47 के बारे में, जो बात करता है लेवी ऑफ द लेट फी फॉर डिलेइंग इन द फर्निशिंग रिटर्न। मतलब जीएसटी के अंदर अगर कोई बिजनेस फर्म या रजिस्टर्ड पर्सन अगर रिटर्न सबमिट करने में लेट करता है, तो एज पर द लॉ क्या प्रोविजन है। देखिए, हमने इस रिटर्न वाले चैप्टर में, चैप्टर 9 जो रिटर्न है, इसमें हमने स्टार्टिंग से समझा था सेक्शन 37 से कि आउटवर्ड सप्लाई के लिए क्या प्रोविजन है। उसका डायरेक्ट इंप्लीमेंट जो है सेक्शन 38 पे है कि इनवर्ड सप्लाई में क्या प्रोविजन है। फिर हमने समझा सेक्शन 39 में कि एनी हाउ एक आदमी को, एक रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न फर्निश करना जरूरी है अगर उसके पास जीएसटी नंबर है। फिर हमने 40 में समझा था कि कैसे आईटीसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर एनुअल रिटर्न, फिर फाइनल रिटर्न, ऐसे बहुत सारी चीजों को समझा था। फर्स्ट टाइम रिटर्न क्या होता है उसके बारे में समझा था। तो इस रिटर्न में हमने बहुत कुछ समझा जीएसटी के चैप्टर जो है रिटर्न वाले में। और आज हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 47, जो बात करता है अगर आप रिटर्न लेट करते हो सबमिट करने में, तो आपके ऊपर क्या लॉ की प्रोविजन होगी। ये सेक्शन कहता है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन, वह रजिस्टर्ड पर्सन जिसे जीएसटी के अंदर एक मान्यता प्राप्त है, जिसके पास एक जीएसटी द्वारा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जीएसटी नंबर है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जो पर्सन इस आउटवर्ड सप्लाई को, मतलब अपने सेल के डिटेल को अगर फेल करता है, सबमिट करता है, नहीं कर पाता है, किसी भी तरीके से अगर वो फेल करता है, जीएसटी की रिटर्न सबमिट नहीं कर पाता है, अपनी डिटेल को नहीं दे पाता है या लेट करता है, तो दो प्रोविजन निकल के आते हैं। अगर इन सेक्शन के माध्यम से है तो उनके ऊपर क्या चार्जेस लगेगी, और इन सेक्शन के माध्यम से है तो उनके ऊपर क्या चार्जेस लगेगी, हम डिटेल में समझते हैं। अगर सेक्शन 37, 39, 45 और 52, 37 क्या है, इसी चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग सेक्शन था सेक्शन 37, जहां हमने ये बात किया था कि एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, आरसीएम, इस सारे चीज को हम कहते हैं आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल देता है। अगर वो नहीं दे पाता है, जो कि जीएसटीआर 1 के माध्यम से होता है, अगर वो नहीं दे पाता है, तो एज पर सेक्शन 37 नहीं दे पाता है, वो फेल टू फर्निश द जीएसटी रिटर्न अंडर सेक्शन 37, जहां सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है। नेक्स्ट 39 के अंदर भी अगर वो फेल करता है, 39 में क्या बताया था, 39 में मैंने ये बताया था कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर उसे जीएसटी नंबर मिला है, प्राप्त है, तो गवर्नमेंट कहती है यू हैव टू फर्निश योर जीएसटी रिटर्न आइदर यू सेल और नॉट सेल, इट इज मैंडेटरी। मतलब ये कंपलसरी है एक जीएसटी रिटर्न फाइल करना, चाहे उनकी सेल होती भी हो या नहीं होती हो। होती है तो डिटेल दे, नहीं होती है तो नील रिटर्न सबमिट करे, लेकिन जीएसटी की जो रिटर्न है वो सबमिट बिल्कुल करे।
और अगर वो फेल करते हैं तो सेक्शन 37 39 क्लियर हो गया। 45 में हमने ये समझा फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न कौन लगाता है? फाइनल रिटर्न वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन सबमिट करते हैं जिनकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, चाहे वो सुओ मोटो कैंसिल हो बाय द डिपार्टमेंट और या वो वॉलंटियरली किसी जीएसटी नंबर को कैंसिल करवाते हो, तो उन्हें विद इन 3 मंथ अपने फाइनल रिटर्न को फर्निश करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल में जाके। इफ ही डू फेल, अगर वो फेल हो जाते हैं ये काम करने में, तो 37 39 45 समझ लिया। सेक्शन 52 कहता है टीसीएस कलेक्टर, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होते हैं उसे अगर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं टीसीएस, वो कलेक्शन करके अगर रिटर्न सबमिट नहीं करता है, फेल हो जाता है फर्निश करने में, सबमिट करने में, उनके लिए ये चारों सेक्शन अगर कोई नहीं मानता है और लेट करता है फर्निश करने में, उन सब के लिए लेट फीस है 100 रुपीज पर डे। 100 रुपीज पर डे उन्हें बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट उन्हें क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी 100 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम ये फाइन हो सकती है 5000। तो आप देख लीजिए, अगर आप सेक्शन 47 ये प्रोविजन है कि अगर आप आउटवर्ड सप्लाई या जो सेक्शन 39 है मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग या 45 फाइनल रिटर्न फर्निश या 52 टीसीएस कलेक्टर के लिए ये अगर नहीं करते हैं विद इन अ टाइम अपने जीएसटी रिटर्न को सबमिट, तो उनके ऊपर पर डे 100 रुपीज का फाइन है और मैक्सिमम ये फाइन 5000 तक हो सकती है। अब चलिए डायरेक्ट सेक्शन 44। सेक्शन 44 मतलब एनुअल रिटर्न, जो कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। एनुअल रिटर्न कब करना होता है? एक फाइनेंशियल ईयर की नेक्स्ट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 31 दिसंबर के अंदर। अगर सपोज कीजिए एक 17-18 फाइनेंशियल ईयर है तो उसे 2018 के 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न सबमिट कर देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इफ ही टू फेल देन लेट फीस ₹100 पर डे, 100 रुपया पर डे लेट फी लगेगा उसके ऊपर। और मैक्सिमम की जो यहाँ है वो 0.25 मतलब 1/4 0.25 ऑफ टर्नओवर, जो उनकी टर्नओवर होती है, टर्नओवर में एग्जेम्प्ट हो या सेल हो या टैक्सेबल हो, ये सारे क्या होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं, पैन बेस्ड जो टर्नओवर हो, उसकी 0.25% उनके ऊपर लेट फीस चार्ज होगी। तो सेक्शन 47 आपको क्या बताती है कि लेट फी चार्ज होगी, लेट फी। इन सारे सेक्शन के लिए 100 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 5000। और एनुअल रिटर्न अगर कोई विद इन अ टाइम फर्निश नहीं करता है तो 100 रुपीज पर डे या 0.25% ऑफ टर्नओवर, 1/4% ऑफ टर्नओवर। समझ गए? तो आई होप सेक्शन 47 से रिलेटेड जो ये माइनर और वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपके डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में या डे टू डे प्रैक्टिकल फील्ड में हेल्पफुल होगी। कभी भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी होगी तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब हम समझेंगे इसी का लास्ट, इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है 48, उसके बारे में, जो कि जीएसटी प्रैक्टिशनर के ऊपर है, और इसे समझते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से सेपरेट वे में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।